हाय एवरीवन। देखो, सबसे पहले सबसे मेन चीज़, जैसे लिखा हुआ था कि पैसेज कंप्लीट होने पे उसके बाद इस एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड नहीं होंगे। लेकिन मेरे में 2033 कैरेक्टर्स थे और साथ में मैंने 10-12 लोगों से और कंफर्म कर लिया, सबके 2030, 32, 35 ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ के में बाद में पैसेज में ऐड हो रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था। जैसे मैं जब टाइप किया तो मेरे बाद एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, बिकॉज मैं भी उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू जा रहा था। फिर मैंने वापस से पूरा मैच किया तो पूरा पैसेज सेम था, मैंने कोई भी लाइन कोई भी वर्ड मिस नहीं किया था। एंड एट द सेम टाइम मेरे फ्रेंड के 2033 उसके भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसका उसके बाद स्टॉप हो गया, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो अगर एक्स्ट्रा आपके में वर्ड्स आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ लाइन या वर्ड मिस ही किए हैं, हो सकता है कि वो सिस्टम का कुछ जो भी हो, पर मतलब एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो भी मे बी कंप्लीट पैसेज हो उसके बाद भी एक्स्ट्रा आ रहा हो। फिर उसके अलावा और दूसरी चीज़, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ डिक्रीज़ और परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ ही आया है और कुछ नहीं आया। मैंने एबीएस वाला फार्मूला लगाया जिसमें पूरे पॉजिटिव होते हैं, कुछ कुछ लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाया है, तो वो अपने ऊपर है, आपको जो सही लगे वो लगा सकते हैं। दूसरा, परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ में मैंने एब्सोल्यूट वाले से ही बी बी वाले कॉलम को डिवाइड किया है। बाकी जिनका नेगेटिव आ रहा था वो लोग उस हिसाब से किए थे, तो मतलब आप देख लेना क्या है क्या नहीं। मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है, ऑल्दो मेरे बगल में एक दो लोग थे जिन्होंने परसेंटेज का साइन लगाया है, तो वो भी आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी पीपीटी तो बहुत ही सिंपल है, मतलब मुश्किल से 50-60 वर्ड्स ही होंगे। जो पैसेज आ रहा है, पैसेज के वर्ड्स कुछ कुछ अच्छे थे, लाइक उनकी मतलब बड़े बड़े वर्ड्स थे, स्पेलिंग भी थोड़ी सी ठीक ठाक वाली थी। तो एक्स्ट्रा कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइपिंग में यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ कॉमा का यूज़ हुआ है। कॉमा का तो बहुत बार यूज़ हुआ, मतलब 20-25 बार शायद कॉमा आया था मेरे पैराग्राफ में, बट उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हुआ। बट जो ओवरऑल जो वर्ड्स थे वो ठीक ठाक वर्ड्स थे, मतलब थोड़ा पैसेज में देखना पड़ा था कि उनकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। तो एकदम ही ईजी नहीं कहेंगे, ईजी टू मीडियम के बीच में था, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था और आराम से टाइप हो गया था। मतलब मेरा शायद 10 या 11 मिनट में टाइप हो गया था, फिर 4-5 मिनट मिल भी गए थे पूरा देखने के लिए। और इसके अलावा और तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी पीपीटी और एक्सेल भी एकदम नॉर्मल ही है, जैसे मतलब वीडियोस में जो चीज़ें दिखाते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम है, जो पिछले 8-10 साल से आ रहा है बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था कि जो एक्सेल जो था वो एक्सेल का ऐसा था कि उसका फ़ॉन्ट वगैरह अगर एग्जैक्ट हम लोग रेप्लिकेट करते हैं जो शीट में दिया हुआ है, तो वो उसमें पोर्ट्रेट मोड में सिंगल पेज में आ नहीं रहा था। अगर एकदम मिनिमम भी कर देते हैं ना, मतलब बिल्कुल एडजस्ट कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली और रो विड्थ ऑटोमेटिकली वो भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो पोर्ट्रेट मोड में सिंगल पेज में नहीं आ रहा था। तो मैंने लैंडस्केप में निकाला है और मेरे साथ और भी मैंने 3-4 लोगों को देखे, तो सभी हर ही इंसान ने लैंडस्केप में निकाला। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार शायद मैंने उसमें पोर्ट्रेट में ही निकाला था, मुझे कंफर्म नहीं है। बट जहाँ तक है पोर्ट्रेट में, एक्सेल पोर्ट्रेट में और पीपीटी लैंडस्केप में ही आती थी। बट इस बार मेरा दोनों ही लैंडस्केप में आया है, मतलब पीपीटी तो नॉर्मल ही है, लैंडस्केप में आती है, बट एक्सेल भी मेरा लैंडस्केप में आया है, मेरे आसपास भी 4-5 लोगों का उसी में है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि अगर मतलब मिनिमम भी कर लेंगे तो भी सिंगल पेज में आ नहीं रहा था, वो जिस तरीके से एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने का उसमें दिया हुआ था, अगर सेम चीज़ कर रहे थे तो हमारे में नहीं हो रही थी। हो सकता है आगे वाली शिफ्टों में हो जाए तो फिर पोर्ट्रेट मोड ही सही रहेगा एक्सेल में, अगर वो नहीं होता है तो फिर लैंडस्केप में कर लेना, बिकॉज पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा हुआ था कि लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, ना ही एक्सेल में लिखा हुआ था ना ही पावर पॉइंट में लिखा हुआ था। हाँ, डेस्कटॉप में ही सेव करना है। और जैसे सबसे पहले अपन एम एस एक्सेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते ही कंट्रोल एस दबा के एस एस सी अंडरस्कोर रोल नंबर करके सेव कर दो सबसे पहले डेस्कटॉप पे। फिर उसके बाद बनाना शुरू करो, जो भी नेम रोल नंबर दुनियादारी लिखनी है वो सब बाद में, सेम टू सेम पीपीटी में भी स्टार्ट करते ही सबसे पहले सेव, उसके बाद डेस्कटॉप पे ही एस एस सी अंडरस्कोर रोल नंबर, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करना है।